इस बार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया नोबेल पीस प्राइज़, इस बार एक संगठन को दिया गया है। उस संगठन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्यों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया? नोबेल प्राइज़ ने उसका कारण दिया है कि इन्होंने भूख के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है उससे कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड जोन्स, यानी कि विवाद प्रभावित क्षेत्रों में भूख का हथियार की तरह उपयोग होता था, उसको काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया है। क्योंकि किसी जगह पे अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन भुखमरी से गुजर रहा है तो उसको हथियार पकड़ाना थोड़ा आसान होगा। आप नौकरी धंधा वाले लोगों को हथियार नहीं पकड़ा सकते जल्दी। तो इस चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस अफ्रीका में बहुत हद तक देखी गई है। अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जो भुखमरी से भी जूझ रहे हैं और सिविल वॉर भी खूब चल रहा है वहाँ पे। मतलब लोगों के, सिटीजन्स के हाथ में हथियार है, वही गली गली में घूम रहे हैं और गवर्नमेंट पे भी भरोसा नहीं है उनका अपना। तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी सारे देशों में ह्यूमैनिटेरियन एड्स के बेसिस पे खाना पहुँचाते हैं और इनका काम अभी 88 देशों में चल रहा है। 2019 का आंकड़ा इन्होंने दिया है। 88 देशों में इन्होंने 9.7 करोड़ लोगों को खाना खिलाया हुआ है, खाना पहुंचाया हुआ है और 44 लाख टन खाना इनको पहुंचाया हुआ है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। यूनाइटेड नेशंस ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए थे, शॉर्ट में कहा जाता है SDG या फिर UNSDG। 2030 तक इन गोल्स को अचीव करने का टारगेट रखा है UN ने। तो उन SDG में एक गोल ये भी है कि दुनिया में से भूखमरी को ख़त्म करना है, क्योंकि भूख युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण है और यूनाइटेड नेशंस को बनाने का सबसे बड़ा कारण था कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। तो UN ने ऐसे तमाम प्रयासों पे बल दे रहा है जिससे किसी भी कारण से अगर युद्ध हो सकता है तो उस कारण को जाके एलिमिनेट करना है, जिसका एक संगठन है WFP। WFP को बनाने का सुझाव सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे 1961 में, ड्वाइट डी आइसनहोवर, उन्होंने दिया था और उनके सजेशन के आधार पे ये बना था और तभी उसी वर्ष से ये कार्यरत हो गया था। उसी साल ईरान में एक भूकंप आया था, 12,000 लोग मर गए थे और तभी से WFP कार्यरत हो गया था। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसको अपॉइंट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के द्वारा और डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, माना यूनाइटेड नेशंस का हेड UN सेक्रेटरी जनरल और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का हेड उसका डायरेक्टर जनरल, वो दोनों मिलके WFP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। एक टर्म होती है 5 वर्ष की। ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका WFP का अनुमान है कि पूरी दुनिया में 69 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, मतलब हंगर स्ट्रिकन हैं ये लोग, हंग्री पीपल हैं इतने। WFP का काम इंडिया में भी चल रहा है और इसके लिए भारत में जो अपनी राशन वाली दुकानें होती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है जिसको, PDS, उसके लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव प्रेजेंट किया था, अन्नपूर्ति, जिसमें मशीन के द्वारा राशन दिया जाएगा ताकि गफलेबाजी, करप्शन वगैरह कम हो जाए। और मिड डे मील में भी ये लोग, इन्होंने अच्छा काम किया है। वाराणसी में इन्होंने राइस फोर्टिफिकेशन वाला खाना दिया है बच्चों को। राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कई जगहों पे जहाँ भुखमरी होगी वहाँ पे बच्चों के पेट निकले हुए होते हैं। मतलब आप कहोगे कि यहाँ पे भुखमरी है लेकिन इनके पेट क्यों निकले हुए हैं बच्चों के? क्योंकि उन्हें केवल गेहूं या चावल खिला खिला के ही ज़िंदा रखा जा रहा है। तो गेहूं और चावल से उनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, बाकी कोई न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल रहे। मतलब उनके लिए जो आवश्यक प्रोटीन वगैरह हैं, आयरन वगैरह, कैल्शियम वगैरह, वो नहीं मिल रहे उनको। तो भूख लगेगी तो फिर उनको रोटी और चावल दे दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा जिससे पेट निकलेगा,
लेकिन पूरा शरीर आप देखोगे तो डिस्प्रपोर्शनेट होगा। मतलब हाथ पांव बहुत पतले होंगे, शरीर में जान नहीं होगी, लेकिन पेट निकला हुआ होगा। इस चीज़ से लड़ाई करने के लिए राइस में ही इन्होंने हाइब्रिड वो फोर्टिफिकेशन करके, फोर्टिफिकेशन माने राइस का ही हाइब्रिड वर्जन करके उसी के अंदर प्रोटीन वगैरह डालना शुरू किया, जिसको कहा जाता है फोर्टिफाइड राइस। तो वाराणसी में मध्याह्न भोजन योजना जो होती है, स्कूल में जो खाना खिलाया जाता है, उसमें WFP ने फोर्टिफाइड राइस देना शुरू कर दिया है और ये एक उनका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है भारत में।